दृढ़ निश्चय का नाम ही भक्ति है। दृढ़ निश्चय, जिसके भीतर दृढ़ विश्वास हो, जिसके भीतर दृढ़ निश्चय हो कि इस मार्ग पर चाहे कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अनकंडीशनल सरेंडर का नाम भक्ति है। कोई कंडीशन नहीं, कोई शर्तें नहीं होती भक्ति में। मेरे रास्ते में फूल बिछा देना भगवान जब मैं आपके मार्ग पर चलूं, ये भक्ति की कंडीशन नहीं हो सकती। तू कांटे भी बिछा देगा तब भी हम चलेंगे। अनकंडीशन, चाहे पहाड़ से गिरा दिया तब भी प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। पहाड़ से गिरा दिया तब विश्वास नहीं टूटा। हमारा विश्वास इतना सा है, इतना डगमगाया हुआ है कि माला करते करते हाथ से माला भी छूट जाती है ना तो ही विश्वास डगमगा जाता है। अब शगुन हो गया, दिया बुझ गया, विश्वास टूट जाता है। कुछ गड़बड़ हो गया, छींक दिए, विश्वास टूट गया। ये कोई विश्वास है? ये कोई भरोसा है? दृढ़ विश्वास होगा, दृढ़ निश्चय का नाम भक्ति है। भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी, भरे दरबार में जब द्रौपदी की लाज जाती थी। क्या होता है दृढ़ विश्वास? भरी सभा में साड़ी खींची जा रही है और द्रौपदी साड़ी को पकड़ने की बजाय साड़ी को छोड़ के दोनों हाथ उठा के कृष्ण को पुकार रही है, गोविंद को पुकार रही है, कृष्ण का नाम ले रही, हाथ दोनों ऊपर। अरे भैया पागल है क्या? साड़ी खींच रही है तो साड़ी को पकड़ना। बोले नहीं, बचाना होगा उसको तो बिना पकड़े भी बचा देगा, उसको लाज बचानी होगी तो ऐसे भी बचा देगा। और मैं अकेली द्रौपदी कब तक साड़ी की इस पल्लू को पकड़ के खड़ी रहूंगी? मुझ में इतना कहां सामर्थ्य? दोनों हाथ उठा के विकल होकर के उचारा हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणं 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 हरि शरणं। लगाया प्रेम से नारा हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। एकमात्र रास्ता यही है, हरि शरणम ही केवलम। जब तक आदमी शरणागत नहीं होगा, शरणागति के 6 लक्षण बताए हैं। अभी सब एकदम विस्तार से बोलने का समय नहीं, पर बस इतना समझ लीजिए। शरणागति के लक्षण है आनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षष्यति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा। शरणागति का लक्षण है अपने शरण्य के अनुकूल सोचना। शरणागति का लक्षण है जो उनकी भक्ति के अनुरूप ना हो, भक्ति के विरोध में जो वो त्याग देना, भले वो कुछ भी हो। जो भगवान के पास जाने में बाधक बनेगा हम उसको त्याग देंगे।
भले कोई ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सुख ही क्यों ना हो, पर हमें ये पता लग जाए कि भाई नहीं, इसको पाओगे तो भगवान तक नहीं पहुंचोगे तो त्याग देंगे। जैसे वमन कोई त्याग देता है, वैसे वमन समान उसको अरुचि हो जाए, उससे त्याग दे। अब बताओ, इतनी बड़ी चीज भी त्यागनी पड़े तो हंसते हंसते भगवान के भक्त त्याग देते हैं कि भाई हमको तो ये नहीं करना, क्योंकि भगवान के पाने में विरोध है। एक हम लोग हैं, वैसे तो भगवान को पाना है, वैसे कह रहे हैं भगवान की भक्ति के क्यों नहीं मिलती, भगवान क्यों नहीं मिलते हमको। अरे त्याग के नाम पर 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया किलो प्याज लहसुन न छोड़ने वाले भगवान को कहां से पालेंगे। ले महाराज कोई दूसरा रास्ता बता दो, ये नहीं छूटेगी हमसे, वैसे हम भगवान को पाएंगे। पाप नहीं है कोई प्याज लहसुन, कोई बड़ा अपराध नहीं, पर अगर हमने सुना है, शास्त्रों में कहा है कि भाई नहीं तामसिक है, तामसिक भोजन करोगे तो तुम्हारी भगवान में रुचि नहीं होगी, तो फिर हम तामसिक भोजन नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को पाना है हमको। जिसको पाना होगा वो संकल्पित होके फिर करेगा प्रयास। जिसको पाना ही नहीं वो बेकार की बातें करेगा कि भाई भगवान नहीं मिलते, भगवान नहीं मिलते। भगवान मिले कहां से, पहले लक्षण तो वैसे बने हमारे। हम संसार की एक तुच्छ चीज नहीं त्याग पाते, और वैसे हम भगवान को पाना चाहते हैं। जैसा अभी कल परसों बोला ना कि किसी के घर भगवान पानी भर रहे हैं, नामदेव के घर भगवान ईंट मजदूरी ढो रहे हैं। नामदेव की कुटिया जल गई तो भगवान स्वयं मजदूर बन के नामदेव लक्ष्मी जी को और संग ले आए, तुम भी चलो, तुम भी हमारे संग मजदूरी करो। लक्ष्मी आके ईंट ढो रही हैं, साक्षात लक्ष्मी जिनके पीछे दुनिया भागती है, वो आज भगवान के भक्त के घर को बनाने के लिए ईंट ढो ढो के ला रही है। और ठाकुर जी मिस्त्री का काम कर रहे, चिनाई का काम कर रहे। चलो भैया, ये तो फिर भी बात समझ आ जाती है कि भगवान ने ईंट ढोई, भगवान ने पानी ढोया, भगवान ने कपड़े धोए। माधव दास जी की सेवा में तो भगवान ने गजब कर दिया। ऐसा तो कोई अपना जो पक्का वाला कोई जो होने का दावा करता होगा ना कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो भी नहीं कर पाएगा। क्या किया भगवान ने, माधव दास जी को रोग हो गया, बैठे बैठे पता नहीं चलता कब मल मूत्र त्याग देते, शरीर इतना रोग ग्रस्त हो गया, उठ नहीं पाते, मलमूत्र त्यागने के लिए भी नहीं जा पाते, जहां बैठे हैं वहीं मलमूत्र त्याग देते। कोई अपना नहीं माधव दास का, कोई बेटा नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, केवल माधव दास का एक ही था, जगन्नाथ। जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी, एकमात्र जगन्नाथ जी थे। माधव दास उस सैया में पड़े पड़े रो रो के ठाकुर जी को कहते, इस नरक के लिए मुझे थोड़ी बनाया आपने, भजन कुछ बनता नहीं आपका, और थोड़ा बहुत भजन भी करें तो कहां नरक में डाल दिया ठाकुर, कैसे भजन करूं आपका। तो जगन्नाथ स्वामी खुद बालक बन करके आए और माधव दास जी के मल को अपने हाथों से घिस घिस के धोए, कपड़े धोए माधव दास जी, मल में सने हुए, मूत्र में सने हुए कपड़े जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से धो रहे। क्या श्री जगन्नाथ भगवान कोई अपना द्वारपाल नहीं भेज सकते थे? भगवान के पास कोई सेवकों की कमी है? आज हमारे पास भी कोई मदद लेने आएगा तो हम खुद नहीं जाएंगे, हम कह देंगे भाई उस आदमी से हम बोल देते हैं, वो तुम्हारा काम करवा देगा। किसी का मलमूत्र धोने के लिए कोई हमें बुलाए तो चले जाएंगे क्या? किसी से बहुत स्नेह भी होगा तो उसके लिए पैसा दे के नौकर रख देंगे, भैया इसकी सेवा कर देना, पर खुद नहीं करेंगे। पर ठाकुर जी अपने हाथों से मल धो रहे हैं, मूत्र धो रहे हैं। माधव दास जी कह रहे हैं प्रभु क्यों हम पर पाप चढ़ा रहे हो? भगवान कहते पाप नहीं है,
बोले प्रभु अपना कोई सेवक भेज दो। बोले नहीं, सेवक में फिर सेवक को मजा आएगा, सेवा करने के सुख से मैं तो वंचित रह जाऊंगा। भक्त की सेवा जब तक मैं नहीं करूंगा मुझे कैसे सुख मिलेगा, इसलिए मैं अपने हाथों से तुम्हारी सेवा करूंगा। और श्री माधव दास जी की सेवा अपने हाथों से ठाकुर जी ने करी। बताओ, कोई दुनिया में इतना प्रेम करने वाला हो तो हम बता दो कि भाई हाँ वो व्यक्ति है। हमने अपनी आंखों से देखा, घर परिवार में किसी व्यक्ति को लकवा हो जाए, पैरालाइज्ड हो जाए, नहीं कुछ कर पा रहा है, नहीं उठ पा रहा है, तो घर के परिवार के लोग करते हैं, मजबूरी में करना पड़ता है, पर 100 बातें सुनाते हैं, 100 बातें सुनाते हैं। उस बेड में बिस्तर में पड़े आदमी ने गलती से ये कह दिया ना आज हमको मीठा खाने का मन कर रहा है, तो घर वाले 100 गालियां सुना जाएंगे, 100 बातें सुना जाएंगी। खाएगा फिर यहीं मलमूत्र त्यागेगा, कितनी कितनी सुननी पड़ती है। और ये ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ ही, आपके आस पड़ोस रिश्तेदार, कहीं तो ऐसी आपने भी देखी होगी ये घटना कि जो पड़ गया है बेड में उसको कम नहीं सुनाया जाता। और ये बात अपने आप भी सोच लीजिएगा, अगर ये शरीर किसी दिन सचमुच काम करना बंद कर गया ना तो यही दशा होगी।